के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध और विशेष तौर पर हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से होता है और हिंदुओं को हलाल की हुई चीजों को खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ निजी संस्थाएं हलाल का प्रमाणन का व्यापार करती हैं, फीस लेती हैं और उस पैसे से आतंकवादी गतिविधियां, धर्मांतरण की गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ये सब चला करती हैं। आखिर कहां से ये पैसा आता है? जब कोई व्यक्ति आतंकवाद की गतिविधि में या हिंदुओं पर हमला करने के कारण पकड़ा जाता है और उसके पक्ष में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। धर्मांतरण का बड़ा गैंग इनके द्वारा चलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। हलाल प्रमाणन की चीजों को बेचने पर जो प्रतिबंध लगाया है वह प्रतिबंध संपूर्ण देश में लगना चाहिए। ये आज के समय की मांग है। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करने का चाहते हैं, बैकडोर से ये शरीयत लागू करना चाहते हैं। और इसलिए क्या अर्थ है इस बात का कि मांस से आगे बढ़कर आज लिपस्टिक भी हलाल सर्टिफाइड है, आज दवाइयां भी हलाल सर्टिफिकेशन मांगते हैं और यहां तक कि बिल्डिंग्स भी हलाल सर्टिफाइड हैं। इस तरह की बात उनके द्वारा चलती है। मैं समझता हूं इससे बड़ा दोगलापन कुछ और नहीं हो सकता। कोई चीज जो आज हराम है कल को वो हलाल कर देते हैं। पहले लाउड स्पीकर हराम था, कैमरे के सामने जाना हराम था, आज सभी मुल्ला मौलवी टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में जाते हैं। पहले लाउड स्पीकर हराम था, आज किसी भी मस्जिद के अंदर अजान नहीं कर सकते जब तक लाउड स्पीकर पर लोगों का चैन हराम नहीं करेंगे। इस पर प्रतिबंध लगना बहुत आवश्यक है। मैं अपील करता हूं विश्व हिंदू परिषद की ओर से, सभी एयरलाइन से, IRCTC से, सभी प्रकार के होटल से, इंडियन रेलवे से, वो तुरंत हलाल सर्टिफाइड चीजों को बेचना बंद करें, उनका उपयोग करना बंद करें। इस्लाम में हलाल सर्टिफाइड लेना आवश्यक हो सकता है, केवल मांस के लिए है वो भी, लेकिन हिंदुओं को क्यों मजबूर करते हो? और सिखों के अंदर हलाल सर्टिफाइड मांस का खाना कुठा है, पाप है, उनसे पाप करवाते हो, यह स्वीकार नहीं हो सकता। विश्व हिंदू परिषद इसके विषय में एक जागरण अभियान चलाएगा और भारत को इस षड्यंत्र से मुक्त कराएगा। केंद्र सरकार ने हमारी पहल पर एक बड़ा काम किया है। पहले मनमोहन सिंह जी के समय अपेडा नाम का जो संस्थान है जो फॉरेन एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है खाद्य पदार्थों के, उन्होंने एक आदेश जारी किया था, जितना भी मांस एक्सपोर्ट होता है वो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने वो कंपल्शन वापस ले लिया है। अपेडा ने 2021 में यह आदेश पारित किया कि उसका मांस का हलाल सर्टिफाइड होना आवश्यक नहीं है। एक बड़ा कदम है इस दिशा में। राज्य सरकारों को भी कदम उठाने चाहिए और एक बात जरूर करनी चाहिए, हर दुकानदार के लिए यह लिखना आवश्यक हो कि यहां पर जो मांस है वो हलाल है या झटके का है। क्या जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको आजादी नहीं है कि वो खाने की चीजें कैसी मिल रही है, उनके धर्म के अनुसार है या नहीं, इसके बारे में जानकारी ले सके? इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन का व्यापार जो राष्ट्र विरोधी है, हिंदू विरोधी है, ये बंद होना चाहिए। मदरसे में 13 साल की बच्ची को यह कहा गया कि वो वर्जिनिटी टेस्ट लेकर आए। ये अपमान था उसके कौमार्य को, ये अपमान था एक लड़की के लिए, ये अपमान था उसके परिवार के लिए। मदरसों से सब प्रकार की सूचनाएं आती रहती हैं। वहां आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, वहां बच्चों का यौन शोषण होता है, वहां सब प्रकार के अनाचार और दुराचार होते हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, ये तो समझ में आता था, लेकिन छोटी मासूम बच्ची को किस प्रकार की यंत्रणा से गुजरना पड़ा होगा जब उससे कौमार्य का परीक्षण टेस्ट मांगा गया।
इस समय आवश्यकता इस बात की है, ये किसी भी सभ्य समाज की मांग है कि मदरसों पर नियंत्रण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और असम सरकार ने इस विषय में पहल की है, हम उनका स्वागत करते हैं। संपूर्ण देश में राज्यों के मदरसा बोर्ड भंग होने चाहिए और वहां के जो शिक्षा बोर्ड हैं उनके अंतर्गत ही इन मदरसों को लाना चाहिए, जिन पर उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। कोई राष्ट्र विरोधी, कोई हिंदू विरोधी, कोई धर्मांतरण की या महिला विरोधी गतिविधि वहां न चल सके, यह बहुत आवश्यक है। नाटक से उठा, संपूर्ण देश के अंदर फैल गया। आज वो स्कूल के अंदर हिजाब की मांग कर रहे हैं, कल सेना में करेंगे और मैं जुडिशरी में बैठे लोगों से भी अपील करूंगा, परसों वो जुडिशरी में बैठी महिलाओं के लिए भी अगर डिमांड करेंगे कि उन्हें हिजाब पहनकर जज की चेयर पर बैठना पड़ेगा या बहस करेंगे वकील, तो उनको कैसा लगेगा। जिस भी जगह जाना वहां के यूनिफॉर्म का पालन करना जरूरी है। कोई यदि मस्जिद में प्रवेश करता है, उसको वहां के वस्त्रों की मर्यादा का पालन करना होता है। कोई महिला ये नहीं कह सकती कि मेरे को अपने वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता है, इसका पालन होना चाहिए। जो वहां की मर्यादा है उसका पालन उन्हें करना पड़ता है। जब मस्जिद कर सकती है तो स्कूल क्यों नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा के केंद्र क्यों नहीं कर सकते। और इसके अलावा हिजाब कोई महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए थोड़ा ही है। हिजाब उनको कैद में बंद करने के लिए है। और जिस प्रकार के धंधे इन दिनों में दिखाई दिए, आगरा के अंदर एक ज्वेलरी की दुकान पर लूट की गई और अपने हिजाब की आड़ देकर उस महिला ने अपनी तलाशी देने से इनकार किया। दंगे हुए थे। ऐसा ही एक मॉल के अंदर हुआ, कितने मॉल का सामान उनके बुरके में से निकला था। यदि इलेक्शन के अंदर किसी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए वहां पर कुछ महिलाओं की नियुक्ति की जाती है, जो अकेले में उनका हिजाब उतारकर उनको आइडेंटिटी कंफर्म करेंगे, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सब जगह विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये मुस्लिम महिलाओं को अपने दड़बे में वापस धकेलने का षड्यंत्र है। उनके विकास के मार्ग पर ये नहीं ले जाना चाहते। इस तरह के निर्णय किसी भी हालत में उचित नहीं है। अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को न्यायपालिका को थोड़ा दूर रखना चाहिए। समाज के हित में जो संविधान के अनुसार उपयुक्त हैं, वैसे ही निर्णय दें तो उनका सम्मान बचा रहे।